नमस्कार दोस्तों। इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी सक्सेस को सबसे ज्यादा कंट्रोल करती है। बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि हमारा अपना दिमाग। क्योंकि सच तो ये है कि सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, खुद के ख्यालों से होती है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर क्यों इतने सारे लोग अपने गोल्स सेट तो करते हैं पर उन्हें हासिल नहीं कर पाते। सोचने वाली बात है ना। हम सबको पता होता है कि क्या करना सही है, फिर भी आराम और डिस्ट्रैक्शंस आखिर में जीत ही जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि सही फैसला लेना इतना मुश्किल लगता है और हम बार बार उसी कंफर्ट जोन में वापस चले जाते हैं? इस दिमाग को रीप्रोग्राम करने के पूरे साइंस को समझने के लिए आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 6 मेन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। असली मेंटल डिसिप्लिन क्या है, लोग फेल क्यों होते हैं, ख्यालों और इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए, विल पावर का सच क्या है, आदतें और प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे काम करते हैं, और आखिर में एक नई पहचान कैसे बनाई जाए। तो आइए पहले सेक्शन की तरफ पढ़ते हैं, जहां हम उस सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करेंगे जो किसी को भी फेल होने के लूप में फंसा कर रखती है। देखिए, लोग अक्सर मोटिवेशन और डिसिप्लिन को एक ही समझ लेते हैं और यही सबसे बड़ी गलती है। मोटिवेशन ना एक टेम्पररी चीज है, ये इमोशंस पर टिकी होती है और हमारा मूड तो हर घंटे बदलता रहता है, राइट? दूसरी तरफ है डिसिप्लिन। ये कोई सजा नहीं है, ये एक परमानेंट सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो मूड की परवाह किए बिना हमेशा एक्शन करवाता है और सचमुच यही असली आजादी देता है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, जहां हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ह्यूमन ब्रेन के वो कौन से छुपे हुए जाल हैं जो फेल होने पर मजबूर करते हैं। एक बेसिक बायोलॉजी समझ लीजिए। दिमाग हमेशा अपनी एनर्जी बचाना चाहता है। जब हम दिन भर छोटे बड़े डिसीजंस लेते हैं तो दिमाग थकने लगता है। इसे साइकोलॉजिकल टर्म्स में डिसीजन फटीग कहते हैं। और जब दिमाग थक जाता है तो वो सबसे आसान रास्ता ढूंढता है, जैसे मेहनत वाला काम छोड़कर बस काउच पर लेटना और घंटों तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करके इंस्टेंट डोपामीन लेना। इसी वजह से एक बहुत जरूरी बात निकल कर आती है, जो लोग जिंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं वो कभी अपने विल पावर की बैटरी पर डिपेंड नहीं करते। उन्हें पता है वो ड्रेन हो जाएगी। इसके बजाय वो अपने आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट और सिस्टम बनाते हैं कि डिसिप्लिन एक ऑटोमेटिक चॉइस बन जाए। जब एनवायरनमेंट सही होता है ना, तो स्ट्रगल खत्म हो जाता है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। यहाँ हम इस दिमागी रेडियो स्टेशन और उसके शोर को संभालना सीखेंगे। एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम अपने विचार यानी अपने थॉट्स नहीं हैं। हम तो बस उन थॉट्स को देखने वाला एक ऑब्जर्वर हैं। दिमाग बिल्कुल एक रेडियो स्टेशन जैसा है, जहां हजारों फ्रीक्वेंसीज एक साथ चल रही हैं, कभी डर की, कभी गुस्से की, तो कभी आलस की। पर जैसे ही किसी को ये रियलाइज होता है कि वो सिर्फ एक ऑब्जर्वर है, तब ये पावर आ जाती है कि रिएक्ट करने के बजाय सही फ्रीक्वेंसी वाला चैनल खुद चूज किया जाए। और इमोशंस के साथ भी यही करना है। इमोशनल कंट्रोल का मतलब उन्हें अंदर दबाना बिल्कुल नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि जब कोई बहुत स्ट्रांग इमोशन आए तो बस 1 सेकंड के लिए पॉज लेना चाहिए, उसे ऑब्जर्व करना चाहिए। ये छोटा सा पॉज लेने की आदत ना दिमाग के पुराने पैटर्न्स, जैसे तुरंत पैनिक करना या आलस करना, उनको तोड़ देती है और इससे पुरानी गलतियां दोहराने से बचा जा सकता है। अब बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, जहां हम सेल्फ कंट्रोल और विल पावर को लेकर पाले गए सभी भ्रम को तोड़ने वाले हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि विल पावर कोई जादुई चीज है जो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन असल में विल पावर एक बैटरी की तरह है। दिन भर के स्ट्रेस और डिसीजंस के साथ ये बैटरी लो होती जाती है। सोचिए, अगर सामने जंक फूड रखा है या डिस्ट्रैक्शंस वाला फोन बिल्कुल बगल में है, तो कब तक रेजिस्ट किया जाएगा? एक ना एक दिन विल पावर जवाब दे ही देगी। इसलिए सबसे बड़ा लाइफ हैक यही है कि लालच से लड़ने के बजाय आसपास से उस लालच को ही हटा दिया जाए। इस पॉइंट पर आकर एक बहुत ही सॉलिड सवाल बनता है। ये जो हम चीजों को टालते रहते हैं, जिसे प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, क्या ये वाकई में सिर्फ हमारा आलस है या इसके पीछे कोई ऐसी हिडन बायोलॉजी है जिसे हमने कभी नोटिस ही नहीं किया? इसका जवाब मिलेगा अपने 5वें सेक्शन में। चलिए देखते हैं कि ये हैबिट्स और प्रोक्रेस्टिनेशन का इनविजिबल लूप आखिर काम कैसे करता है। सुनने में अजीब लग सकता है, पर काम को टालना आलस नहीं, बल्कि हमारी बायोलॉजी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। दिमाग किसी भी मुश्किल टास्क को एक खतरे की तरह देखता है, तो खुद को सेफ रखने के लिए वो हमें इस हैबिट लूप में डाल देता है। स्टेप 1 होता है ट्रिगर, जैसे कि थोड़ी सी बोरियत फील होना। स्टेप 2 है एक्शन,
तुरंत जेब से फोन निकाल लेना। और स्टेप 3, इंस्टेंट डोपामीन रिवॉर्ड। पूरा लूप सेट है तकलीफ से बचकर कंफर्ट ढूंढने का। अब इस प्रोक्रेस्टिनेशन लूप को तोड़ना कैसे है? इसका एक ही राज है, पूरी तरह रेडी फील करने का वेट नहीं करना चाहिए, बस शुरू कर देना चाहिए। सिर्फ 5 मिनट, हाँ सिर्फ 5 मिनट का छोटा सा एक्शन लेने से दिमाग का वो रेजिस्टेंस टूट जाता है। ये जब सब परफेक्ट होगा तभी शुरू करूंगा वाली सोच बिल्कुल काम नहीं आती। असली करेज तो यही है कि डाउट और फियर होने के बावजूद पहला कदम उठा लिया जाए। और अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी सेक्शन पर। यहां हम देखेंगे कि कैसे इन छोटी छोटी जीतों से एक इंसान की पूरी आइडेंटिटी ही बदल जाती है। डिसिप्लिन एक दिन में नहीं आता, इसके लिए डेली हैबिट्स चाहिए, जैसे कि दिन की शुरुआत में बस 10 मिनट प्लानिंग के लिए देना, एक क्लियर नॉन नेगोशिएबल गोल सेट करना, आसपास के डिस्ट्रैक्शंस को स्ट्रिक्टली बंद करना और सबसे पहले सबसे जरूरी काम पर फोकस करना। जब रोज ये छोटी छोटी जीत मिलती है ना, तो धीरे धीरे आइडेंटिटी शिफ्ट होने लगती है। एक ऐसी पहचान बन जाती है जहां डिसिप्लिन अब कोई कोशिश नहीं बल्कि एक नेचुरल आदत होती है। पूरी जिंदगी को बदल देने वाला जादू रातों रात नहीं होता, इसे एक बीज की तरह समझना चाहिए। इसे रोज पानी देना पड़ता है, थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। हर दिन लाया गया 1% का छोटा सा बदलाव वक्त के साथ जुड़कर यानी कंपाउंड होकर इतने बड़े रिजल्ट्स देता है कि आने वाला फ्यूचर बिल्कुल अनस्टॉपेबल हो जाता है। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए बस इस एक सवाल के बारे में ठंडा दिमाग करके सोचना जरूरी है। क्या दिमाग को अपना मास्टर बनने दिया जाए जो सिर्फ अपनी मर्जी चलाए, या फिर वक्त आ गया है कि इसको सक्सेस का सबसे बड़ा टूल बनाया जाए? क्योंकि एक बात तो तय है, जिंदगी में या तो हम डिसिप्लिन चूज करते हैं या फिर आगे चलकर पछतावा हमें चूज कर लेता है। चॉइस पूरी तरह से हमारे हाथ में है।